गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना वर्कशीट 2 करते हैं मैथ की, जो हमको आज का काम मिला है सेकंड वर्कशीट में। देखते हैं कि क्या करना है हमको और क्या नहीं करना है। और मुझे आप लोगों से पूरी आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और अच्छे से समझोगे कि मैथ में क्या काम चल रहा है हमारी क्लास में और हम क्या समझ रहे हैं। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो इसको ध्यान से समझना। इसकी पिक मैंने आपको सेंड कर दी है वर्कशीट की, तो उस पिक को देखने से पहले आप ये वीडियो देखो, समझो, और फिर उस पिक में से जो मैंने बताया है वो नोटबुक में काम करना शुरू करना। ठीक है, तो वही सबसे पहले नोटबुक काम शुरू करने से अपना नाम, आईडी और डेट और ये सब कुछ लिखना है आपको। अध्याय क्या है, वर्कशीट नंबर क्या है, डेट कितनी है। ठीक है, डेट ठीक डालना, कभी 1 जुलाई 2 जुलाई डाल दो अपने हिसाब से, जो दे रखा है वही डेट डालनी है आपको। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपने आज का काम क्या है। आज के काम में अगर मैं पूरा बताऊं आपको, इसमें इन्होंने 2 संख्याओं के बारे में बात करा है। परिमेय संख्या हमने पिछली क्लास में सीखी थी ना, वही बताया कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों में अंतर बताया है। बाकी कई सारी आपको संख्याएं दे रखी होंगी और फिर आपको छांटनी है कि कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। तो पहले आपको तो डिफरेंस पता होना चाहिए ना। तो ये जो सारी जो पॉइंट्स हैं ये आप नोटबुक्स में लिखना। समझा मैं अब आपको दूंगी कि कैसे क्या दे रखा है, बट लिखना आप इसको इसी तरह, आप पढ़ कर एक लाइन लिखना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझा मैं रही हूँ आपको कि क्या बता रखा है, डिफरेंस क्या है ये बता रही हूँ मैं। देखो, परिमेय संख्या का सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है, परिमेय संख्या जो होता है वो उसको पहचानने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जैसे इन्होंने ये 2.5 दे रखा है ना, 2.5। अब देखो, इसके पॉइंट को आप हटा सकते हो। हटाना सिखा रखा है ना मैंने, पॉइंट को हटाना आराम से हटा सकते हैं ना, बिना किसी टेंशन के। क्या सिखाया? पॉइंट के नाम का 1, और आगे कितना नंबर है? 1, तो 1 0 हटा दिया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, तो 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते हैं ना आराम से। तो नंबर क्या था? मेन जो नंबर था वो क्या था? 2.5। वो लेकिन बन क्या गया हमारा? ये बन गया 5/2। और ये कौन सा वो है? ये 5/2 क्या है? ये तो क्या बन गया? पी बन गया ना। कौन से तरीके से लिखा गया? P/Q के तरीके से लिखा गया ना। और अगर कल का काम याद हो तो क्या था कि जौन सी संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती हो और नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली 0 नहीं होनी चाहिए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या। तो देखो, 2.5 नंबर था, इसको 2.5 की संख्या थी और इसको हमने किस में बदल दिया? 5/2 में। देखो यही लिख रखा है, 2.5 को हम ये लिख सकते हैं, वो ये आया, तो इस तरह के नंबर को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी तरह के कुछ और नंबर देखो, 8 को कैसे लिख सकते हो? 8/1, ये भी इस तरह बन गया ना, तो ये परिमेय हो गया। 29 को कैसे लिख सकते हो? 29/1। फिर 72, ये अब ध्यान से दिख रहा होगा आपको, 72.4। तो इसको कैसे लिख सकते हो? 72.4 में भी दशमलव हटा सकते हो ना, 10 आ जाएगा। तो इसको भी काटोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10। इसको काटोगे 2 तिया 6, तो 6 12 और 2 दूनी 4, तो कितना बन जाएगा? 362/5। इसको भी P/Q के रूप में लिखा गया ना, तो ये भी क्या है? परिमेय। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। तो ये सारी इस तरह की संख्या क्या होती हैं? परिमेय, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपरिमेय पर। अपरिमेय पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? जब भी इसके आगे ऐसे डॉट 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 लिखा हो ना, डॉट डॉट आ जाए, मतलब इस नंबर का कोई अंत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि डॉट डॉट लग रहा है ना, तो डॉट डॉट का तो आपको मीनिंग है पता है कि ये पता नहीं नंबर कहाँ तक जा रहा है, हमको पता ही नहीं है। तो जब भी डॉट डॉट लगे तो वो संख्याएं क्या आ जाती हैं? अपरिमेय। जब भी कोई ऐसी संख्या दे रखी हो जिस संख्या में डॉट 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 लग रहा हो, चाहे आगे चाहे बीच में, ठीक है, तो वो कौन सी में चला जाता है? अपरिमेय, क्योंकि इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो ये जो ऐसे डॉट 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 होते हैं वो हमेशा अपरिमेय में आ जाते हैं। अब आती है वर्गमूल वाली, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 11। इनको कैसे पता करोगे? अब देखो, तुम्हें वर्ग अगर याद होंगे, जब भी मैं कहती थी वर्ग का पहाड़ा याद रखना जरूरी है, पिछली क्लास में जब भी जोड़ देती थी कि वर्ग का पहाड़ा याद करो अच्छे से। देखो, अगर मान लो तो मैंने तुम्हें दे दिया वर्गमूल 4, तो देखो 4 किसका वर्ग होता है? याद है?
2 का, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2। तो वर्गमूल 4 था लेकिन मैंने इसको क्या लिख दिया 2, और हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2/1। तो ये वर्गमूल 4 तो चला जाएगा हमारा परिमेय के अंदर, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब वर्गमूल 3 देखो, वर्गमूल 3, अब 3 किसी का वर्ग होता है किसी नंबर को 2 बार गुना करने पर। मैं दोबारा बोल रही हूँ, किसी नंबर को 2 बार गुना करने पर हम 3 ले सकते हैं। किसी का वर्ग 3 आता है नहीं ना। तो और वैसे भी हम इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर भागफल विधि से, जो हमने सीखा था, तो कई सारे ऐसे ही नंबर बन जाएगा, पॉइंट चलता रहेगा, है ना। तो इसलिए ये किस में जाता है, अपरिमेय में। किस में जाता है, अपरिमेय में। आया समझ में। ऐसे ही वर्गमूल 25 देखो, मान लो कोई तुमसे पूछे वर्गमूल 25 है, बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय। तो वर्गमूल 25 तुम्हें पता है 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो इसको तो 5 लिख दोगे, तो ये तो सोल्व हो गया ना। और 5 को क्या लिख सकते हो 5/1, तो ये किस में चला गया, परिमेय में। वर्गमूल 25 किस में गया, परिमेय में। लेकिन अब अगर कोई तुमसे बोले वर्गमूल 11, वर्गमूल 11, अब 11 सोचो, खुद सोचो थोड़ी देर कि जो 11 है किसको 2 बार गुना करने पर 11 आता है। मैं थोड़ी देर रुकती हूँ, खुद सोचो किसको 2 बार गुना करने पर 11 आता है। वर्गमूल 11 किसी को नहीं आता ना 2 बार गुना करने पर, है ना। 1 गुना 11 या फिर 11 गुना 1, या तो ऐसे आएगा 1 गुना 11 या 11 गुना 1। कोई नंबर 2 बार, किसी नंबर को अगर मैं एक ही नंबर को 2 बार गुना करूँ, जैसे 2 गुना 2 तो 4 आएगा, 3 गुना 3 9 आएगा। मतलब ऐसे ही सेम नंबर को गुना करने पर 11 कभी नहीं आएगा, है ना। तो ये किस में जाएगा, अपरिमेय में। आ गया पहचानना कि अपरिमेय कैसे पता करते हैं कि ये किस में चला जाएगा, अपरिमेय के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। एक ये डॉट डॉट वाले और एक ये वर्गमूल में ऐसे पता लगा लेना। उसका वर्गमूल निकाल के देख लेना, अगर वर्गमूल निकल जाता है तो वो परिमेय है, परिमेय एक संख्या के अंदर जाएगा, और अगर वर्गमूल नहीं निकाल पाते हो तो वो अपरिमेय में जाएगा। ठीक, अब देखो ये नीचे जो ये जो लाइन दे रखी है, ये वाला जो बॉक्स दे रखा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, चाहे किसी भी टाइप की संख्या हो, दोनों को अगर हम दोनों पूछें तो ये भी वास्तविक संख्याएं और ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि वो परिमेय के पास जा रही है या अपरिमेय के अंदर आ रही है, दोनों की दोनों होगी क्या, वास्तविक संख्या ही होगी। ठीक है, कोई तुमसे पूछेगा कि 5/2 वास्तविक है या नहीं है, हाँ जी बिल्कुल है। ठीक है, कोई पूछेगा वर्गमूल 11 वास्तविक संख्या है, हाँ है। क्योंकि वास्तविक संख्या क्या होती है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर संख्याओं का जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, कि दोनों की दोनों ही वास्तविक संख्या में आती हैं। ठीक, अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये समझाती हूँ कैसे करने है। तो इजी, बट ये 2 मैं समझा रही हूँ, तीसरा आप खुद करोगे इसके अंदर। पहला जो क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से परिमेय रैशनल नंबर, मतलब परिमेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, दी गई संख्याओं में से परिमेय अलग करते हैं, कौन कौन सी परिमेय है वो बतानी है। तो देखो 6 को लिख सकते हो ना 6/1, तो ये भी परिमेय होगी। वर्गमूल 7, अब ये खुद सोचो वर्गमूल 7 ऐसे आ गया ना कि वर्गमूल 7 के अंदर क्या है, 7 किसी नंबर को 2 बार अगर गुना करूँ तो 7 नहीं देगा, तो ये क्या है, अपरिमेय। तो हमारी 6 क्या है, परिमेय, इस पे टिक हो जाएगा। 54.77 पॉइंट हटा सकते हो ना, बटे 100 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय। अब ये देखो इसमें क्या आ गया, डॉट डॉट और डॉट डॉट आ गया ना, तो ये परिमेय नहीं है, गलत है। इसमें देखो पॉइंट हटा सकते हैं, पॉइंट में नीचे 0 कितनी बनेगी पता है हमको। देखो अगर हम इसका पॉइंट हटाने लगे तो पॉइंट के नाम का 1 और नीचे अब पता नहीं कितनी 0 लगेगी, 2 के नाम की भी 0, 3 के नाम की भी 0, आगे ऐसे पता नहीं कितनी चलती रहेगी। तो इसलिए सीधा किसमें है, अपरिमेय। इसमें देखो इसमें तो हम पॉइंट आराम से हटा सकते हैं ना, तो इसलिए ये परिमेय है। इसमें डॉट डॉट आ गया तो मतलब जो परिमेय है उसमें मैं टिक कर रही हूँ। ये इसमें डॉट डॉट आ गया तो ये नहीं होगी, इसमें डॉट डॉट आ गया तो ये नहीं होगी, वर्गमूल 2 आ गया नहीं होगी,
पॉइंट हट सकता है, होगी। 90 को 90/1 लिख सकते हैं, होगी। वर्गमूल 5 आ गया तो ये नहीं होगी। 82 को 82/1 लिख सकते हैं, और वर्गमूल 15। खुद सोचो, 15 किसी एक नंबर को 2 बार गुना करने पर 15 मिल जाएगा हमको। तुम बोलोगे 5 गुना 3 मैम 15 तो आ रहा है, लेकिन 5 तो 5 में अलग है, 3 भी अलग है। मैंने क्या बोला है, एक ही नंबर होना चाहिए। यहाँ अगर 5 लिखा है तो यहाँ भी वही नंबर होना चाहिए। 5 लिखो, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। तो 5 पंजे 25, 25 आए ना। ये तो हमको क्या चाहिए, 15। वर्ग निकालना सिखाया था ना, तो वर्ग पहाड़ा याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो ये भी आया समझ में। तो ये परिमेय होगी। अब ऐसी अपरिमेय, अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से अपरिमेय संख्याएं बताओ कौन सी है। तो सीधा पता चल जाएगा, ये तो 72/1 है। तो पहचानने का तरीका, डॉट डॉट वाली, ये जितनी भी डॉट डॉट वाली है ये तो होगी। ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी है, ये भी है। अब ये वर्गमूल 11 भी सिखाया था, तो ये भी अपरिमेय। वर्गमूल 2, इसका पॉइंट हट सकता है तो ये नहीं होगी। 90 नहीं होगी। वर्गमूल 5 होगी। 82 को 82/1 लिख सकते हैं, तो ये भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम अपरिमेय देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, अपरिमेय, जिसको हम जिसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये ध्यान रखना, परिमेय, जब परिमेय होता है तो हमको ऐसे लिख के देखना है कि ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। और जब ऐसे अपरिमेय होता है तब हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी होती है। अब वर्गमूल 3 अभी सिखाया था ना, अपरिमेय। आया समझ में। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, नीचे दी गई संख्याओं में से वास्तविक संख्याएं पता लगाओ। अब वास्तविक संख्या तो देखो, कुछ इसमें परिमेय है, कुछ इसमें अपरिमेय है। और हमने क्या सीखा था अभी, कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो समूह बनता है उसे वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो ये सारी की सारी ही क्या होगी, वास्तविक संख्या है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में टेबल बनाओगे, यहाँ पे लिखोगे परिमेय और यहाँ पे लिखोगे अपरिमेय। ठीक है, इस टेबल तीसरे क्वेश्चन के अंदर से जौन सी परिमेय है वो इसके नीचे, और जौन सी अपरिमेय है वो इसके नीचे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसको मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है। अब इसको ध्यान से करना और अच्छे से करना, और मैथ का काम कंप्लीट रखा करो। तुम्हारे नंबर अब इसी के आधार पे लगेंगे। अब एग्ज़ाम का तो पक्का है नहीं, आगे सितंबर में होगा या नहीं होगा। तो अगर नहीं हुआ बाय चांस, तो जो तुम काम कर रहे हो इसी के आधार पे तुमको नंबर दिया जाएगा। और ये सब संभाल के रखना, मैथ की नोटबुक तुम्हारी अलग होनी चाहिए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ज़रूरी बातें हैं। ठीक है, गुड डे।